हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले इनकी करंट थॉट्स आपको लेकर क्या कहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो इनके माइंड में आपको लेकर कुछ ऐसी बातें होंगी गाइस जहाँ पर आपके मैस्कुलिन आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मानते हैं। मतलब आप ऐसे पर्सन हो जो आप एक बार किसी चीज़ के लिए कमिटमेंट में आ जाते हो तो फिर आप उसको पूरा करने के लिए जान लगा देते हो। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एंड सॉल्यूशंस होंगे। आप हर एक सिचुएशन की एक गहराई तक जाते हो और रूटेड चीज़ों तक आप एक ट्रीटमेंट रखते हो। ये इनको पता है कि उसको पूरा करने का आप में हमेशा से ही एक जज्बा बना रहता है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जीज हैं, ये आपको इन्हीं एनर्जीज में देखते हैं। यानी कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदल गए होंगे। जब इनका और आपका सेपरेशन हुआ था उस वक्त आप कुछ और पर्सन थे, लेकिन अब ये जब आपको देख रहे हैं, जो आपको ये अब जान रहे हैं, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदल गई होंगी। आप उस वक्त अपना इमोशनल एंड वल्नरेबल साइड कुछ ज़्यादा इनकी तरफ शो करते थे और इनके लिए एक आप शायद हमेशा से एक चेज़र बने होंगे और इनका अटेंशन सीख करने के लिए आप बहुत ज़्यादा इन्हें मनाने की कोशिश करते थे, कन्विंस करने की कोशिश करते थे। किसी चीज़ के पीछे कंटिन्यूसली आप इनके चेज़र बने रहते थे, लेकिन अब आप बदल गए हो। आपके अंदर एक मैच्योरिटी देख सकते हैं ये, जैसे कि यहाँ पर द एम्प्रेस वाली एनर्जीज हैं। तो आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हो। आप अब अपनी लाइफ की अदर चीज़ों में भी धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे हो। आइदर अगर आप करियर फ्रंट पर ध्यान दे रहे थे तो वहाँ पर आपने एक्सेल किया है, जो कि इनको बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है। और आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होंगे। पहले जिस तरह से आप इनके लिए अवेलेबल हुआ करते थे, अब शायद आप इनकी तरफ उस हद तक शायद टाइम नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप खुद ही गायब रहते हो। जब एक टाइम ऐसा रहा होगा कि आप इनका काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करते थे और आप इंतज़ार ही करते रह जाते। आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग रहते थे होंगे इनसे कि ये टाइम क्यों नहीं देते आपको। तो अब सिनेरियो उलट गया है, सब कुछ यहाँ पर चेंज हो गया है। अब आपके पास शायद इतना टाइम नहीं है। तो आपकी ये जो सक्सेस है, आपका जो ये एक चेंज्ड बिहेवियर है, इस पर्सन को एक तरफ बहुत ज़्यादा खुशी देता है। दे रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं आपका वो एक चेजर एटीट्यूड इनको याद आता होगा और अब आपकी तरफ एक अप्रोच रखने में शायद इनको एक एंजाइटी फील होती होगी, फियर ऑफ अननोन। कुछ इनके ऐसे डर होंगे जहाँ पर अब ये आपको एक बहुत ही हायर लेवल पर देख रहे हैं। तो हो सकता है इनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही होगी और ये खुद को एक सेल्फ लो एस्टीम में महसूस कर रहे होंगे। ये एक रीज़न हो सकता है, या फिर एक रीज़न और भी है कि आपके बगैर ये नहीं रह पाएंगे। मतलब एक कंटिन्यूस यही थॉट इनके माइंड में या हार्ट में बिल्टअप हो रहा है कि ये आपके बगैर अब नहीं रह सकेंगे। आप इनकी लाइफ की दी एम्प्रेस हैं और ज़रूर ये आपको खोना नहीं चाहते। आपके पास इनका एक कंफर्ट जोन है गाइस। आपके पास ये खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते होंगे। आप इनके लिए एक हीलर हो। आपके पास आकर ये अपने बहुत सारे गम शायद भुला देते होंगे। इनकी लाइफ में अगर काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर एक स्ट्रगल है भी, तो आप एक ऐसे हीलर हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, इनको पता है। और यही वजह होगी गाइस कि इस पर्सन पर आज तक आपने गिव अप नहीं किया। और ये जो बात है ना कि आपने आज तक भी जो गिव अप नहीं किया, ये इस पर्सन को बहुत वंडर करती है कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि हर वे में वेल टू डू है। बाय लुक्स हो सकता है आप बहुत अच्छे होंगे, अभी करियर वाइज भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे। आप अपनी लाइफ में समझ लो एक 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में हो। मतलब आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी गाइस।
आपने हर चीज़ अचीव किया है, एस्टैब्लिश्ड पर्सन बन गए हो आप, लेकिन फिर भी इन पर गिव अप ना करना इस पर्सन को कभी कभी चौंका देता है, एक समझ लो सरप्राइज कर देता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब क्या इतना आप इनसे प्यार करते हो, ये कभी कभी खुद से ही क्वेश्चंस करने लग जाते होंगे। तो यही ये सोच रहे हैं आपके बारे में, इनकी करंट थॉट्स हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं गाइस। तो आपकी थिंकिंग से भी मुझे बहुत साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप इनके लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड हो और इन पर स्टक रहना या फिर इन्हीं का इंतजार करना आपके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपका अटेंशन चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली लाइफ और इवन आपकी पर्सनल लाइफ जो आपसे यही कहती हैं कि यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, आप कब तक इस पर्सन का इंतजार करते रहोगे। कभी कभी ये ऐसे थॉट्स आते होंगे आपके दिमाग में, राइट, लेकिन फिर भी आप स्टिक रहते हो और आप इन्हीं एनर्जीज में बने रहना चाहते हो कि ये पर्सन जरूर आएंगे, आपको यकीन है 100% आएंगे, आपको अपनी मैनिफेस्टेशंस पर विश्वास है, यही आप उन्हें बताते होंगे, क्योंकि यहाँ पर द हेरोफेंट वाली एनर्जीज यही कहती हैं, ये आपका बिलीव है, मतलब आपने इस पर्सन को हो सकता है एक कमिटमेंट दिया था, तो उस कमिटमेंट से आप हटना नहीं चाहते। आप ये नहीं देख रहे हो कि अभी क्या क्या सिचुएशन आप दोनों के बीच में आइदर बिगड़ गई हैं या फिर आप दोनों एक सेपरेशन में चले गए हो किन्हीं लोगों की वजह से। तो जो करंट सिचुएशंस हैं ये ना देखते हुए भी आप अपना कमिटमेंट निभा रहे हो, तो मे बी आप अपने थॉट्स में बहुत ही ज्यादा क्लियर होंगे, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस में भी एकदम क्लियर होंगे। तो आप देखते हैं जो कि आज की रीडिंग का मेन टॉपिक है, ऐसा कह सकती हूँ कि पास्ट में ऐसा इनसे क्या हुआ था जो ये आज भी रिग्रेट करते हैं, इन्होंने पास्ट इवेंट्स में आपके साथ ऐसा क्या किया था। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पर काफी सारी बातें क्लियरली शो हो रही हैं। अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है इन्होंने हमेशा आपको ग्रांटेड लिया था, इन्होंने कभी आपकी वर्थ एंड वैल्यू को समझा नहीं। और अगर एक मामला गिव एंड टेक का था, आइदर एनर्जी वाइज, टाइम वाइज, लव वाइज, तो हमेशा से ही आप ही एक गिविंग एंड पर रहे, और जिसके चलते इन्होंने आपको हर बार एक समझ लो बहुत ही ऑर्डिनरीली ट्रीट किया होगा, आपको कभी स्पेशल फील नहीं कराया होगा, ऐसा जताया होगा इन्होंने कि ये बस आपके साथ एक टाइम पास कर रहे हैं या फिर जस्ट ऐसे ही बने हुए हैं, सीरियसनेस बिल्कुल नहीं थी। और ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा दिलाती है, मतलब ये जब उन सारी बातों के बारे में सोचते हैं कि ये किस वे में आपसे ट्रीट करते थे। एंड मोर ओवर हो सकता है ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ते थे, हर बार किसी मुद्दे को लेकर आपसे झगड़ना और हर बार विनर होना, मतलब जो भी आप दोनों के बीच में फाइट हुआ करती थी हर बार यही जीतते थे। तो आपका ये जो बिहेवियर था, इस पर्सन को शायद ऐसी फीलिंग में ले गया था कि ये आपको ग्रांटेड ले सकते हैं, आप तो कभी इनसे वॉक अवे हो ही नहीं सकते। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, हो सकता है इन्होंने कभी आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया होगा या फिर ऐसे दिखाया होगा कि ये आपसे कभी प्यार करते नहीं थे, और एक हमेशा ऐसा एटीट्यूड शो किया होगा कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप रो रहे हो, आप इनके लिए दुहाइयां दे रहे हो, फिर भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का एटीट्यूड ये शायद आपको शो कर देते होंगे। लेकिन अब ये जब बातें इन्हें याद आती हैं कि इन्होंने किस वे में आपके साथ बिहेव किया था या फिर आपके साथ कैसा इन्होंने एक ट्रीटमेंट रखा था, तो अब इन्हें पछतावा होता है और ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं कि काश इन्होंने ऐसा आपके साथ बिहेव नहीं किया होता। एंड मोर ओवर 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स इन्होंने आपसे ज़्यादा किसी और को वैल्यू दी होगी अपनी लाइफ में। आइदर ये इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं,
जो भी यहाँ पर एक एंगल है, अगर आपसे ज़्यादा ये किसी और को वैल्यू देते थे तो इस बात से भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा पछतावा है गैस। तो इनकी एनर्जीज बहुत यहाँ पर क्लियरली शो हो रही हैं कि ये सीरियस नहीं रहे थे उस टाइम, तो इस वजह से भी ये एक बर्डन वाली एनर्जीज में खुद को सेंस करते हैं। तो बर्डन तो है इनके ऊपर कि कुछ बैलेंस करना है, कुछ पुराना हिसाब बराबर करना है। हो सकता है ये शायद अब की बार एक चेंज्ड पर्सन होकर आपसे मिले, ताकि पिछली दफ़ा इन्होंने जो जो भी मिस्टेक्स किए थे वो मिस्टेक्स अब ये दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते आपके साथ। तो ये बर्डन लेकर चल रहे हैं। और रिमेंबर वन थिंग, जब किसी की अवेकनिंग हो जाती है तो वो मिस्टेक्स को या फिर किसी बर्डन को काफ़ी टाइम तक नहीं होल्ड करके रख सकते। उनका जो एक स्पिरिचुअल साइड है या फिर उनका जो हायर सेल्फ है उन्हें बार बार ट्रिगर करता रहता है, बार बार उन्हें पुश करता रहता है कि उस पर्सन की तरफ ये आगे बढ़ें जिनके साथ इन्होंने एक इनजस्टिस किया है या फिर इन्होंने किसी का अगर दिल दुखाया हो। तो आपका इन्होंने दिल ज़रूर दुखाया होगा, क्योंकि एनर्जी से साफ नज़र आ रहा है इन्होंने आपको कभी वैल्यू नहीं दी और इस बात का इन्हें काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। तो ये बर्डन है इनका, और जब बर्डन है तो ज़रूर इन्हें वो बर्डन उतारने के लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेना पड़ेगा, और ये इवेंचुअली एक्शन तो ज़रूर लेने वाले हैं गाइस। अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स किस बात को लेकर, मैं ऐसा कह सकती हूँ, आपने अपने मैस्कुलिन के साथ ऐसा क्या किया था जिसका पछतावा आपको भी है। तो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं 10 ऑफ सोर्ड्स, द एल्केमिस्ट, हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफ कोर्स हमारी कुछ फेमिनिन्स ये सोचकर पछताती हैं कि काश इन्होंने वॉक अवे नहीं किया होता, या फिर अपने पर्सन से वो एंडिंग वर्ड्स नहीं कहे होते जो शायद आपने जाने अनजाने में कह दिए, या फिर इनको वॉक अवे होने दे दिया। लेकिन अगर आप इनको रोक सकते थे तो भी शायद आपने नहीं रोका होगा, या फिर अपनी तरफ से अगर कोई एक्शन बनता था तो टाइम रहते आपने वो एक्शन नहीं लिया होगा, और उस सिचुएशन पर आप बने नहीं रहे, वहां से आपने वॉक अवे किया। क्योंकि हैंगमैन वाली सिचुएशन यही कहती है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर से इवेंट को लेट गो कर दिया जहां पर आपका शायद एक एक्शन बनता था, और इस बात का आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि काश मैंने उस टाइम ऐसा कुछ किया होता, अपने पर्सन को रोक लिया होता, तो आज जिस भी सिचुएशन में हम लैंड अप किए गए हैं ये सिचुएशन बिल्कुल ही नहीं प्रोसीड होती। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आप ओवर एक्सपेक्टेंट बन गए, आपने इन्हीं का इंतज़ार किया, खुद से कोई आपने शायद नेक्स्ट एक्शन या अप्रोच रखने की कोशिश नहीं की होगी, इन्हीं का इंतज़ार आप करते रह गए, आपने अपनी तरफ से शायद कुछ नहीं किया होगा, इसलिए देर होती चली गई। तो अब हो सकता है मैटर इस हद तक आइदर बिगड़ गया होगा या फिर सिचुएशन इतनी ज़्यादा आउट ऑफ द हैंड हो गई होगी कि अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, आपने चीज़ों को होने दे दिया। जबकि आप एक म्यूजिशियन थे, आपके हाथ में कुछ कंट्रोल्स थे, राइट? आपने उन कंट्रोल्स को जाने दे दिया, और जब तक कुछ हद से ज़्यादा नहीं बिगड़ गया तब तक शायद आपको होश नहीं आया, और जब आपको पता चला कि अब तो सब कुछ खराब हो गया है तब शायद आपको होश आ जाता है, और उस वक्त आप इस पर्सन से दोबारा से कनेक्टिविटी में आने की कोशिश कर रहे हो। तो अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है आप दोनों ही के लिए। तो आपके पर्सन ये भी सोचते होंगे कि इतने टाइम तक आप कहाँ थे, आपको अगर वापस लौटना ही था तो अब तक आप कहाँ थे। तो ऐसी बातें अगर आपको सुनने को मिली हैं तो ये सारी बातें आपको एक पछतावा देती हैं, एक रिग्रेट फील कराती हैं कि कहीं ना कहीं आपने भी इस पर्सन को ग्रांटेड ले लिया था। आपने भी शायद ऐसा समझा होगा कि ये पर्सन लौट आएंगे, 100% लौट आएंगे, मैंने इस पर्सन की तरफ एक अनकंडीशनैलिटी रखी थी, ये मुझसे वॉक अवे हो ही नहीं सकते। लेकिन आपकी जो ये सोच है वो हो सकता है फेल हुई है, इस बात का आपको पछतावा है, राइट? तो अब देखते हैं कि फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, फाइनली आप लोग कहाँ प्रोसीड होने वाले हो। तो जैसे कि आप इन कार्ड्स में देख सकते हो, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑफ कोर्स आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को डिजायर करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक विश की तरह हो
और 100% जो एक सेपरेशन आप दोनों के बीच में अभी बना हुआ है, ये सेपरेशन आप दोनों ही को काफ़ी कुछ लाइफ की चीज़ें सिखा गया। और ये सेपरेशन ज़रूरी था, मैं ऐसा कहूँगी कि फाइनली आप दोनों ने ही सीख लिया, कई सारे थॉट्स को रिलीज कर दिया या पैटर्न्स को रिलीज कर दिया जो कि आप साथ रहकर कभी नहीं कर पाते। तो इनके लिए भी सेपरेशन ज़रूरी था कि ये आपकी वर्थ को रियलाइज कर सकें, और आपके लिए भी एक सेपरेशन ज़रूरी था ताकि ये पर्सन जो भी आपको समझा करते थे, इनको भी आपने किसी ना किसी वे में प्रूव करना था कि आप क्या पर्सन हो। और आपने अपनी पर्सनालिटी को भी शो किया है कि अगर आप अचीव करने पर आते हो तो आप क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो दोनों ही की लाइफ में ये जो सेपरेशन था, समझ लो यूनिवर्स की तरफ से डेस्टाइन था। तो जब यूनिवर्स ने जुदा किया था आप दोनों को, तो यूनिवर्स ही आप दोनों को मिलवा देगा गाइस। तो बस अपनी मैनिफेस्टेशन पर स्टिक रहिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। आपके पर्सन इवेंचुअली अपने अंदर वो डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन बिल्टअप कर लेंगे ताकि ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले सके। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स इज द कार्ड ऑफ अ पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट। मतलब इनके ऊपर अभी जो भी रूल कर रहे हैं या फिर जो भी बर्डन अभी बना हुआ है, उस बर्डन से ये रिलीज होंगे। और इन पर एक अगर ऑथोरिटी फिगर हैं जो इनके लाइफ के डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं, तो ये वहाँ से खुद को आज़ाद कर लेंगे और अपनी मन मर्जी मुताबिक ये अपनी लाइफ में चीज़ें करेंगे। ये मैं आपके लिए भी कहूँगी, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग्स को कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ से आप भी रिलीज हो जाओगे, राइट। और आप दोनों की जो म्यूचुअल विश एंड डिज़ायर है एक दूसरे को लेकर, वो 100% यहाँ पर पूरी होने वाली है गाइस। ऑलराइट, तो आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।